कैप्चर है ना, पोषण ट्रैकर पर एक सरकार ने नई ऐप बनाई थी, केंद्र सरकार की स्कीम है। और इस स्कीम में एक जो गर्भवती औरत आती है, जो शादी होती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो 3 महीने के बाद में कौन भेजेगा उसको? वो 100 ग्राम राशन, वो भी गड़ा सड़ा हुआ राशन, और उस राशन के लिए वो फोटो खींचो। और जब नेट नहीं चलता या उस फोन में कोई समस्या आ जाती है, 2022 में सरकार ने हमारे को फोन दिए थे, फोन भी काम नहीं करते, हमारा खुद का फोन लेकर हम काम करते हैं। लेकिन ये फोटो कैप्चर है नहीं, ये जो नया वर्जन है नहीं, ये नहीं करे। सरकार का काम करने के लिए हम मना नहीं करें, लेकिन ये पोषण ट्रैकर पर जो भी ये नई नई ऐप बनाई जाती है, इस नई ऐप को बंद करने के लिए आज हमारी बहनें, जो एक कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो 3 साल की ट्रेनिंग लेता है, लेकिन वो ट्रेनिंग लेने के बाद में भी असफल हो जाता है। लेकिन हमारी बहनों को फोन नहीं चलाने आते, ये अपनी नौकरी छोड़ने की कगार पर हैं। और मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि ये पोषण ट्रैकर की जो नया वर्जन है, ये नया वर्जन बंद किया जाए, क्योंकि हमारी बहनें 30-30 साल से सेवाएं दे रही हैं और फोन पर इतना काम नहीं कर। मैं हरियाणा बाल विकास आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन प्रदेश अध्यक्ष छोटा गहलावत, भारतीय मजदूर संघ उपाध्यक्ष। आज हमारा मेन मुद्दा कोई नहीं है, नहीं सरकार से हमें मांग कर रहे, लेकिन जो हमारे एक सरकार ने पोषण ट्रैकर ऐप बनाई थी, उस पोषण ट्रैकर पर पहले बोला गया था कि भी इस पर पोषण ट्रैकर पर आप हाइट वेट भरो, टीकाकरण करो, लेकिन उसमें आए दिन नया नया वर्जन चेंज कर देते हैं। उसमें लाभार्थी की फोटो खींचो और उसमें एक लाभार्थी को 100 ग्राम खाना देने के लिए डेली लाभार्थी कौन आएगा? जब एक गांव में नई बहू आ जाती है और वो प्रेग्नेंट होती है, उसकी फोटो खींचने के लिए हम असमर्थ हैं, क्योंकि घरवाले, दादी, नानी, जो बुआ, जो भी चाची ताई होती है, वो राशन लेने के लिए आती है। या तो सरकार उस वर्जन में ये करे भी कोई भी आता है तो उसका फोटो कैप्चर करो, लेकिन जो अन्यथा ये वर्जन है ये बंद किया जाए। और एक हमारा 2018 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे आंगनबाड़ी वर्कर का 1500 और हेल्पर के 750 रुपए किए थे, और वो दिवाली का तोहफा दिया गया था। हमारी बहनें पूरे दिन टीवी के आगे CHC सेंटर पर बैठी रही थी और तालियां बजाई थी, खुशी मनाई थी, लेकिन वो पैसे हमारे को आज तक भी नहीं मिले हैं। और एक हमारे पूरे हरियाणा में इतनी वैकेंसियां भर्ती खाली हैं, एक सेंटर को चलाने में एक वर्कर से काम नहीं होता। इस पोषण ट्रैकर पर तो 3-3 सेंटरों का काम कैसे करेंगी? और एक जो छोटा गांव है, उस गांव में 400 की संख्या है, तो वहां पर एक आंगनबाड़ी वर्कर है और वो रिटायर होगी तो दूसरा गांव से दूसरा गांव में जाती हैं बहनें, तो अपनी जेब से किराया भर के जाती हैं। एक हमारा जो PMY के पैसे थे प्रेग्नेंट के, हम 5000 जो लाभ देती है सरकार, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, उसमें हमारे आंगनबाड़ी वर्कर को 200 रुपए और हेल्पर को 100 रुपए मिलते हैं, लेकिन वो पैसे भी हमारे को आज तक नहीं मिले हैं। और एक सरकार अपने खुद के बजट को खर्च करने के लिए आंगनबाड़ी बहनों में कभी सक्षम आंगनबाड़ी, कभी प्ले स्कूल, कभी कम क्रैच, कभी सक्षम, अलग अलग ये बजट खर्च करने के लिए कर रही है, लेकिन जो आंगनबाड़ी के अंदर है उनमें तो दरिया भी नहीं है बैठने के लिए। जो पोषण सरकार ये कह रही है भाई पोषण को हम बढ़ावा दे रहे हैं, भाई कुपोषित बच्चे नहीं होंगे, लेकिन जो हमारी बहनें रोड पर बैठी यही कुपोषित हो जाएंगी तो बच्चों का कुपोषण कहाँ से दूर करेंगी? तो हमारे सेंटरों में सुविधा दी जाए, न कि अनावश्यक जो बजट खर्च किया जाता है। वो आंगनबाड़ी में प्री स्कूल शिक्षा देते हैं जो हम बच्चों को, वो शिक्षा ही नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे फोनों का काम ही पूरा नहीं होता। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से गुजारिश करती हूँ कि जो हमारे जो फोटो कैप्चर का वर्जन है, ये वर्जन बंद किया जाए। और जब हमारी जो एक VHND की मीटिंग होती थी, उस मीटिंग में हमारे एक ऑप्शन होता था कि एक मीटिंग करो और ताई फोटो खींचो, और उसमें कितनी संख्या हुई वो संख्या हाजिरी लगाकर आप हमारे पास फोटो भेज दो। लेकिन उसमें इतना बायोडाटा दे दिया कि एक तहसीलदार, पटवारी, DC भी काम नहीं कर सकता जी, उस पर इतना वो दे दिया। हमारी बहनों कितनी इंग्लिश की आती है, भर्ती की जाती है, उस टाइम पर 10वीं पास लेते हैं, और ये भी इसमें इतने वर्जन दे दिया, तो हमारी बहनें नौकरी छोड़ने की कगार पर हैं। तो हमारे विभाग में ज्यादातर गरीब बहनें हैं। मैं तो आपके चैनल से हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ कि भाई हमारी बहनों की नौकरी सेफ हो जाए, ताकि आने वाले टाइम में हमारी बहनें रिटायर हों तो अपने घरों का गुजारा, अपने बच्चों का अच्छे से कर सकें। और एक रिटायरमेंट पर जब हमने एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया था पंचकुला में, जब हमारी बहनों का 2 लाख 1 लाख रुपए रिटायरमेंट पर किए थे, लेकिन सरकार हमारी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर का 10 लाख रुपए रिटायरमेंट पर लागू करे। और एक हमारे हरियाणा में मिनी आंगनबाड़ी के अंदर है, उन मिनी आंगनबाड़ी में एक वर्कर ही है, उसमें हेल्पर की सुविधा दी जाए। अगर उसका शादी हो जाती है, बीमार हो जाती है, कहीं पर मीटिंग में जाना पड़ता है, तो हमारे वो सेंटर बंद हो जाते हैं और मैडम बोलती है कि तुम्हारी सैलरी काट दी जाएगी। तो हमारे पास हेल्पर की सुविधा नहीं है, तो हम कहाँ से सुविधा देंगे?
अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो राज्य कमेटी की मीटिंग बुलाकर और उसमें फैसला लेकर पूरा हरियाणा की बहनें रोड पर उतर जाएंगी और जो भी खामियाजा होगा वो हरियाणा सरकार को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, क्या कहेंगे? एक बार इनकी समस्या को देखा जाएगा और सीएम साहब तक पहुंचाया जाएगा, डीसी साहब के मार्फत। देखेंगे कि इनकी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। ठीक है।